आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 900 प्रजातियां जानवरों की एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ये IUCN रेड लिस्ट का डेटा है। हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो तकरीबन 902 प्रजातियां जो हैं दे आर ऑफिशियली एक्सटिंक्ट। अगर लेटेस्ट रेड लिस्ट की बात करें, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने निकाली है 4 सितंबर 2021 को, इसमें बताया कि 902 प्रजातियां ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गई, खत्म हो गई इस धरती से। साथ ही साथ रेड लिस्ट ने यह भी बताया कि जो 1,38,374 स्पीशीज को इन्होंने एसेस किया, उसमें से 30% यानी कि 38,000, 38,500 ये एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। ये चीज है तो आप समझिए कि खतरनाक है ये। अब अगर IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक यूनियन है। इसमें सरकार, सिविल सोसाइटी दोनों ही आते हैं। 1948 में इसको क्रिएट किया गया था। ये दुनिया के बारे में बताती है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रेड लिस्ट है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसमें प्रजातियों का असेसमेंट होता है और उसके बाद बताया जाता है कि भाई कौन सी एक्सटिंक्ट है। इसमें जो कैटेगरीज हैं, सबसे पहले NE नॉट इवैल्यूएटेड, उसके बाद एक्सटिंक्ट, देन देयर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बस एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने के कगार पे, देन इंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है, तो ये चीज अब रेड लिस्ट बताता है कि थ्रेटेंड स्पीशीज कौन कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है ग्लोबल कंजर्वेशन की। तो अब यही है कि इसमें 80 स्पीशीज जो हैं दे आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। वाइल्ड में 80 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 8,404 दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। अगर हमारा कुछ भी एक गलत कदम, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। 14,647 दे आर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से पहले वाला एरिया, एंडेंजर्ड यानी कि ये भी खतरे में है। 15,500 के करीब दे आर वल्नरेबल, यानी कि ये वल्नरेबल हैं, ये भी खतरे में है, इनको भी खतरा है। और 8,127 ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब लगभग थ्रेटेंड होने ही, ये खत्म ही होने वाली है। कुछ 71,148 स्पीशीज ये ठीक ठाक है। बाकी 19,500 का डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। ओके, अब इसमें कमर्शियल फिशेस भी आती हैं, जैसे ट्यूना। 7 मोस्ट कमर्शियल फिश्ड जो ट्यूना स्पीशीज की हैं वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पे थी। अब देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। अब जैसे शेर है, बाघ है, बाघ विलुप्त होने वाला था, आपको पता है। समझ लीजिए कि भारत में 50,000 से ऊपर बाघ थे 1948 तक, लेकिन उसके बाद शिकार हुआ और पोचिंग हुई, मतलब वही पोचिंग शिकार एक ही चीज है। और लोग मतलब ऐसे खत्म करने लगे बाघ को, उनकी चमड़ी, बाघ की चमड़ी से कारपेट बनती थी और सब कुछ। तो अब वो समझिए कि 1970 आते आते वो 1400 पे आ गए। समझिए कि इतनी बुरी हालत, तब जाके प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और आज 2800 टाइगर्स हैं। तो होता क्या है कि जब भी IUCN से ही हम देखते हैं, इनकी रेड लिस्ट बहुत ही हमको इंसाइट देती है कि कौन सी स्पीशीज के लिए हमको काम करना है, कौन से जानवर के लिए, कौन सी प्रजाति के लिए हमको काम करना है। जैसे वल्चर जो है एक्सटिंक्ट, डाइक्लोनोफैक क्या था वो, मैं उसका नाम नहीं ले पाता हूं, है ना। वो दवाई थी ना जिसकी वजह से वल्चर खत्म हो गए, खेतों में डाली जाती थी। वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्चर डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ये एक तरीके से साफ करते हैं। मर गया कोई, पड़ा हुआ है, उसका मांस पड़ा हुआ खा गए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए अब वल्चर एक्सटिंक्ट, लगभग एक्सटिंक्ट, अब जाके उनको दोबारा, उनके लिए काफी चीजें की जा रही है। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, तब दे हैव शोन द साइंस ऑफ रिकवरी। ऐसे ही ट्यूना स्पीशीज ने भी दे हैव आल्सो शोन द साइंस ऑफ रिकवरी। तो देश जो हैं वो इन सब पे काम कर रहे हैं। इलीगल, बेसिकली इसमें इलीगैलिटी इन्वॉल्व होती है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि हमारा शानदार ऐप है, UPSC के बेहतरीन कोर्सेज हमने निकाले, तो आप इन कोर्सेज को जरूर अवेल करें। तो यही चीज, अब जैसे अटलांटिक ब्लूफिन टूना है, वो एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न में आ गई। ये बहुत अच्छी बात है, देशों ने साथ में मिलकर काम किया है। सदर्न ब्लूफिन टूना है। देखिए ट्यूना फिश बहुत खाई जाती है, कमर्शियली बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो अब इसमें 7 में से 4 स्पीशीज जो थी वो एंडेंजर्ड थी, मतलब विलुप्त होने के कगार पे थी, लेकिन देशों ने बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए देश इसलिए भी अच्छा काम करते हैं क्योंकि भाई इनसे बहुत पैसा आता है। ऐसे ही एल्बाकोर और येलोफिन टूना ये भी नियर थ्रेटेंड से लीस्ट कंसर्न में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि हम जानवरों को बचा नहीं सकते। ऐसी भी स्पीशीज हैं जो इंडेंजर्ड वल्नरेबल से इंडेंजर्ड आ गई, जैसे कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन बेचारा सीधा साधा बच्चा, अब वो वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में आ गया। अब इसका एक गलत कदम खत्म हो जाएगा। ये इंडोनेशिया में पाई जाती है, भारत में भी आपको कोमोडो ड्रैगन मिलता है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड कोमोडो नेशनल पार्क और नेबलिंग फोर्ट्स जो हैं आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे। रे स्पीशीज जो शार्क, थ्रेटेंड शार्क स्पीशीज हैं, इनकी भी फिशिंग इतनी की जाती है कि ये भी काफी ज्यादा अफेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मरीन एनिमल्स है ना, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो कुछ स्पीशीज जो हैं वो वल्नरेबल से एंडेंजर्ड में आ गई हैं और कुछ स्पीशीज एंडेंजर्ड से मतलब लीस्ट कंसर्न में आ गई हैं। तो ये साइकिल चल रही है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि 900 प्रजातियां जो हैं, जानवरों की 900 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब देखिए कोमोडो ड्रैगन जो सूटेबल हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जानवर भी तो परेशान होंगे ना। तो ये खबर थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।